नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकित कंसल और 1 साल के गैप के बाद मैंने अपनी 7वीं फ़िल्म अभी सुना कर चुका हूं, जिसका नाम है श्री नटवर लाल, जो मैंने पिछले साल वादा किया था सुनाने का, लेकिन 1 साल से मैं सुना नहीं पाया था। तो उसी के लिए दोस्तों मैं एक छोटा सा 10 मिनट का ट्रेलर शूट कर रहा हूं और खूब गूज़बम्प्स आपको इस फिल्म में आएंगे। जैसे त्रिशूल फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन जी और संजीव कुमार जी वाली, इस तरह की आपको इसमें थ्रिल नज़र आएगी। बच्चे और टीनेजर्स तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट होंगे इस फिल्म की कहानी सुनकर, और बड़ों के लिए तो ये बिल्कुल दोस्तों रिवेंजफुल वाली ये स्टोरी है। दोस्तों सबसे पहला सीन दिल्ली का एक 500 गज का मकान है बढ़िया सा, लेकिन उसकी वाइब्स जो हैं वो नेगेटिव फील हो रही हैं। कहीं पे लाइट जल रही है, कहीं पे नहीं, और वहाँ पर एक हीरो बैठा हुआ है। रात के 9:55 का सीन है, अपने कमरे में इस तरह से एक्टर, उसका नाम है कुंवर श्री जिंदल, परेशान। तो उसके फादर जैसे आते हैं, पूछते हैं कुंवर ने कुछ खाया, मम्मी उसकी डेथ हो चुकी है और 2 ही जने घर में रहते हैं, बाकी उनका डोमेस्टिक स्टाफ है। तो स्टाफ कहता है नहीं, जब से भैया आए हैं अपने कमरे में परेशान बैठे हैं और कुछ नहीं खा रहे। तो वो जाकर कहते हैं भाई खाना नहीं खाओगे तो परेशानी हल थोड़ी हो जाएंगी। तो वो एकदम से पूछता है उनको देखकर कि मेहता साहब से कुछ पैसों का इंतजाम हुआ। वो कहते हैं नहीं, हमारी प्रॉपर्टी ऑक्शन की बात जो है वो पूरी मार्केट में फैल चुकी है और पैसे मिलने की उम्मीद कम है। उसी कमरे में उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं, खुद भी खाना खाते हैं। मैटर क्या है दोस्तों, एक रियल एस्टेट बहुत बड़ा डेवलपर है। इन लोगों का जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, रोड़ी बजरपुर वगैरह, इस सबको वो वहाँ पे सीमेंट के कट्टे वगैरह वहाँ सप्लाई करते थे। तो इनकी बहुत बड़ी पेमेंट वहाँ अटक गई है और जो डेवलपर है वो एक तरह से बेईमान हो रहा है। तो कई करोड़ का इनके ऊपर करोड़ों का कर्जा हो गया। इन्होंने तो अपनी घर, ऑफिस, गोडाउन सब मॉर्गेज करके ये पैसे अपने काम में लगा दिए। अब वहाँ से वो लोग उन्हें ना तो कोई फ्लैट दे रहे उसके बदले और ना उनके पैसे लौटा रहे कि ये हम इस समय क्राइसिस में हैं। तो ये कहता है भाई एक बार लास्ट बार हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट डे ये लोग जाते हैं, पहले तो मालिक मिलते नहीं, वाइस प्रेसिडेंट से इनकी कहासुनी होती है और फिर जब फादर इंटरकॉम पे मालिकों से कहते हैं कि भाई हमारी इज्जत, आपकी इज्जत हमारी इज्जत से जुड़ी हुई है। यदि बाजार में ये बात लीक होएगी कि हमारा जो ऑक्शन वगैरह हो रहा है वो आपके कारण हो रहा है, तो आपकी इज्जत पे बट्टा लगेगा। तो वो तू तड़ाक पे आ जाते हैं डेवलपर्स जो होते हैं कि हमें साख की बात सिखा रहे हो, हमें इज्जत की बात सिखा रहे हो, जाओ किसी कोर्ट जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ और वहाँ जाके हमारी शिकायत करो, वहाँ से लो अपने पैसे। और फादर का सांस फूलना, तबीयत वगैरह ख़राब होनी वहीं ख़राब हो जाती है। और घर पे लाकर कुंवर जो है अपने फादर का हाथ ऐसे पकड़े रहता है, अपनी बेड पर उनको लिटाता है, एक हाथ से उनका हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, जूस उनको पिला रहा है और बस फादर का सांस फूल रहा है और कह रहे हैं कि मेरी फादर ने जो मुझे विरासत दी थी, हमारे पूर्वजों की जो इज्जत थी वो ऑक्शन की वजह से मिट्टी में मिल जाएगी। कुंवर कहता है कि आप परेशान न हो पापा, मैं ये होने से पहले ही हम अपनी प्रॉपर्टी बेच देंगे। और हाथ ऐसे पकड़ा हुआ और बस उनकी गर्दन वहीं झूल जाती है जूस पीते पीते और उनकी डेथ हो जाती है। फ्यूनरल का सीन होगा और उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही वो बैंक वालों से मिलने जाएगा कि 10 दिन आप मुझे दे दीजिए, 11वां दिन आपको, मैं 10 दिन में आपके पैसे दे दूंगा। और अपने घर के अंदर 8-10 लोगों को बुलाकर एक बंद कमरे में खुद ही सेल्फ ऑक्शन कर देता है अपने घर की प्रॉपर्टी, गाड़ी, गोल्ड वगैरह सब चीज़ों का। और वो उसकी कीमत लगा के उसको केवल 25 लाख रुपए दे देते हैं कि भाई बैंक और सब कुछ निपटाने के बाद हम आपको केवल 25 लाख रुपीज़ दे रहे हैं। बड़ा इमोशनल सीन होगा, स्टाफ रो रहा होगा, जो डोमेस्टिक स्टाफ है, कुक हैं, ड्राइवर हैं, कि बाबूजी आप हमारे घर पर रह लो, हम 2-3 महीने आप गुजारा कर लेंगे। वचन ले लेते हैं उससे कि नहीं, यदि आप हमें जो है जब भी सही हो जाएगा आप हमें वापस बुलाओगे। ड्राइवर की वाइफ जो अड़ जाती है, नहीं आप हमारे घर में रहोगे, एक कमरा आपके लिए, आपकी वजह से हमारा घर बना है, तो वो मान जाता है। अगले दिन ही दोस्तों घर पे रजिस्ट्री होती है। उसी दिन वो सारे अपने फादर के जो भी 13वीं वगैरह सब निपटाने के बाद घर की चाबी वगैरह सब कुछ जो है विद फर्नीचर वो उनको सौंप देता है, उन सब 8-10 लोगों को। और वो लोग भी इमोशनल हैं। और छोटे हाथी जो टाटा एस होता है उसमें उनका स्टाफ बैठ के वो सामान लेके ड्राइवर के घर पे चले जाते हैं। ऑफिस का स्टाफ भी उनसे वो वचन ले लेता है कि जब भी आपकी स्थिति सही होगी हम आपके लिए फिर से काम करेंगे। बहुत ही इमोशनल सीन होगा। अब उसको पहले दिन दोस्तों एक कोरियर आया होता है जिसमें कि उसके किसी क्रेडिट कार्ड का एक कॉम्प्लीमेंट्री लंच कूपन होता है ग्रैंड हयात 5 स्टार होटल में। तो ये दिखता तो अमीर ही है भाई, प्रॉपर्टी तो चली गई लेकिन बाकी सब तो उसके कपड़े वगैरह तो वैसे ही हैं। तो ये ग्रैंड हयात कैब में चला जाता है लंच करने के लिए और सामान इसका पीछे पीछे ड्राइवर के घर पर जा रहा है। जब ये खाना खा रहा होता है तो उसको वहाँ पर कॉरिडोर में एक जगह एक ऑक्शन दिखता है कि 10 लाख रुपए से बोली स्टार्ट है और एक बहुत बड़ी फॉरेन कंपनी है, उसकी प्लांट एंड मशीनरी का ऑक्शन हो रहा है। तो वो जाके इंक्वायर करता है तो कहते हैं हाँ जी 10 लाख से शुरू है, आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, एक चेक होना चाहिए, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब उसके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, उसके पास चेक बुक भी है उसके बैग में। देखता वो रिच है ही, वाइट क्रिस्प शर्ट, ट्राउजर्स, ब्राउन लेदर बेल्ट और शूज़ और वॉच और उसका हैंड बैग जो है वो सब दिखता तो रिच ही है। तो दोस्तों वहाँ जब बोली होती है तो सब लोग तो 10-10 हज़ार की बोली बढ़ा रहे होते हैं, 10 लाख 10,000, 10 लाख 20,000, ये सीधा 12 लाख 14 लाख, इस तरह से बढ़ते बढ़ते दोस्तों बोली चली जाती है 50 लाख तक। अब बोली पे लगता है ब्रेक
और जो आखिरी बिडर होता है वो उसके पास आता है कि आपको नहीं लगता आप इतनी बोली महंगी ले जा रहे हो? तो कहता है मैं तो 25% ही तो पैसे देने हैं, मैं तो 1 करोड़ तक भी बोली इसको ले जाऊंगा। कहता है यू मीन टू से 94 करोड़ रुपीज़। अब उसको समझ में आता है कुंवर को कि ये बोली रुपयों में नहीं, ये डॉलर में लग रही थी। अब वो उसको कवर करने की कोशिश करता है अपनी गलती को। तो खैर वो एंड में उसको इस तरह से जो सेकंड बिडर होता है वो उसको 25 करोड़ रुपए देकर उसको उस बोली से हटा देता है। अब वो देख रहा है कि मैं एक ऑक्शन से आया था, मेरे घर का ऑक्शन हुआ, अब मैं यहाँ ऑक्शन में आया हूँ और ये 25 करोड़ रुपए मेरे पास आ गए हैं, ये हुआ क्या? और वो वहाँ से बहुत तेज़ी से निकलता है जिससे कि कोई उसके पैसे ये जो बैंक अकाउंट में कोई पकड़ ना ले, उसको हड़प ना ले। और वो सीधा जाता है धौला कुआं वाले ताजमहल होटल में और वहाँ 10 दिन का किराया दे के वो वहाँ रहता है और घर पे स्टाफ को फ़ोन व्हाट्सएप कर देता है कि मैं आज नहीं आऊँगा, और ग्रुप बना देता है कि सारे जितना भी मेरा स्टाफ था वो सब कल से काम पे वापस आ रहे हैं। अब दोस्तों स्पेशल 26 फिल्म की तरह टाइम्स ऑफ इंडिया में वैकेंसी का ऐड दिया जा रहा है, वहाँ बड़े हॉल में इंटरव्यू हो रहे हैं। ये वहाँ से नटवर लाल बनने की इसकी कहानी शुरू होती है, लेकिन अच्छे काम के लिए। वेबसाइट बन रही है और उनको सिखाया जा रहा है, उनको रिच चीज़ें दी जा रही हैं, सबको कोट पैंट दे दिए गए हैं ब्लैक या डार्क चारकोल या नेवी ब्लू के। अब दोस्तों ये इनका यही काम होता है कि कोई भी कंपनी देखो जहाँ ऑक्शन हो रही हो और इसका स्टाफ वहाँ पे समा बांध देता है। जब ये लोग वहाँ जाएंगे तो पूरा इनका काफिला जा रहा है, मोटरकेट जा रही है इनकी, स्टाफ इनका दरवाज़ा खोल रहा है। तो बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेट करेंगी कि है तो कुछ भी नहीं, बना तो सबको उल्लू रहा है ये, या टीनेजर्स को फैसिनेट करेंगी। कोई दरवाज़ा खोल रहा है, सिक्योरिटी चारों तरफ उसके, लोग कहेंगे बस असली अमीर तो यही हैं, बिलियनर तो यही हैं, हम सब तो ऐसी हैं। अब दोस्तों ये पहली जो इनकी ऑक्शन ये देखने जाते हैं वो गुड़गांव में जाते हैं, तो वहाँ एक मित्तल साहब होते हैं और वहाँ भी इनकी हाई ऐसी बिड हो रही होती है। वहाँ एंट्री होती है हर की, हर मतलब हीरोइन की, क्योंकि हीरो विदाउट हर इज़ ज़ीरो। तो वो इससे इम्प्रेस हो जाती है। अब इसके 3 पके पकाए दोस्तों डायलॉग होंगे। पहला डायलॉग तो ये होगा कि मैं सौदा, जब कोई भी इससे पूछेगा हर बिड ऑक्शन में, आपको नहीं लगता जिंदल साहब आप ये सौदा महंगा खरीद रहे हैं? मैं सौदा हमेशा महंगा ही खरीदता हूँ और महंगा ही बेचता हूँ। सौदा बेचने के भाव बाजार में मैं तय करता हूँ, व्यापारी तो उसे आधार बना के आगे व्यापार करते हैं। दूसरा डायलॉग होगा, छोटा सा बता रहा हूँ, अच्छा सौदा कितना भी महंगा हो जल्दी और मुँह मांगी कीमत पर बिक जाता है, सस्ता सौदा तो ऐसे ही पड़ा रह जाता और पूरा जीवन निकल जाता, और मुझे अभी इस जीवन में बहुत सारे काम करने हैं। तीसरा, जब भी वो ऑक्शन छोड़ दिया करेगा उन लोगों के लिए, उनसे पैसे लेगा, तो वो एक डायलॉग बोलेगा, अरे मित्तल साहब ये तो आपकी मोहब्बत के लिए मैंने ये सौदा छोड़ दिया, फिर भविष्य में कहीं ज़रूरत पड़ी तो साथ काम करेंगे। और सब उसका एहसान मान रहे हैं कि हाँ कुंवर साहब, हाँ जिंदल साहब, आपने ये ऑक्शन छोड़ के हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की, जब कभी हम आपके काम आएंगे तो हम आपको बहुत धन्य समझेंगे। तो दोस्तों इस तरह से कई सारी, अच्छा इस वजह से छोड़ने की वजह से मित्तल साहब की जो लड़की है वो उससे इम्प्रेस हो जाती है, वो एक ऑर्फनेज चलाती है, अनाथ आश्रम। तो ये उससे रात में ही नंबर एक्सचेंज होकर रात में ही उससे मिलता है और उसको ये चेक दे देता है एक छोटा सा उसके ऑर्फनेज के लिए। और इनकी आपस में फ्रेंडशिप के बाद ये तय हो जाता है कि जब भी ये कोई डील करेगा तो ये एक उसमें से छोटा सा चेक जो है उसके ऑर्फनेज के लिए दे दिया करेगा। दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि हमें रोमांस भी चाहिए फिल्म में, थ्रिल भी चाहिए और लास्ट में रिवेंज भी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये फरीदाबाद में कभी फैक्ट्री खरीदता है, कभी गुजरात का कोई पेट्रोकेमिकल प्लांट होता है उसका स्क्रैप खरीदने जाता है, और पूरा कभी चार्टर्ड प्लेन जा रहे हैं इसके, ऐसे जैसे बिल्कुल नटवर लाल हो। न्यूज़ में खबर आ रही हैं जिंदल साहब जो हैं गुजरात में लैंड कर चुके हैं, और हर बार ये वही होता है। और इसकी जो बोली होती है बिड, जो ऑक्शन वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, 250 करोड़ 500 करोड़ पैसे भी ये ऐसे ही लेता है ऑक्शन से हटने के। तो मुंबई के एक बंद पड़ी मिल को खरीदने के लिए ये बोली लगाते हैं। तो वहाँ परमेश्वर जी होते हैं, परमेश्वर ग्रुप के कोई जो रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं, उनसे दोस्ती जाती है। फिर वो सब डायलॉग, हर जगह वो तीनों डायलॉग सेम आएंगे, तो ऑडियंस जब भी सुनेगी तो हंसेगी कि मैं सौदा हमेशा महंगा खरीदता हूँ और महंगा ही बेचता हूँ। और तीसरा, ये तो आपकी मोहब्बत के लिए मैंने छोड़ दिया, और सबको दोस्त बनाता जा रहा ताकि वो उसकी रिवेंज में वो सब उसकी हेल्प करेंगे एक ना एक दिन। तो दोस्तों परमेश्वर जी भी बहुत बड़ी अमाउंट देकर उसको 500 करोड़ रुपए देकर वो प्रॉपर्टी उससे ऑक्शन अपने नाम करा लेते हैं। वहीं पर नेशनल ट्रेजर फिल्म की तरह एक और सस्पेंस क्रिएट होगा कि एक सन 1990 का कोई बहुत बड़ा ग्रुप होगा, उनकी 6 मिल बंद पड़ी हुई हैं। तो ये वहां देख लेता है कि इस मिल के अंदर 15 कॉपर के बॉयलर हिडन पड़े हुए हैं जमीन में। ये भी एक बहुत मजा आएगा कि वो भी बोली लगाता, किसी को पता नहीं हुआ कॉपर के बॉयलर है, इसे कॉपर के बॉयलर मिल जाते हैं। एनीवेज इसमें एक डायलॉग आएगा, बैंक ऑफिसर्स उसको फोन करेंगे, अरे जिंदल साहब इतने पैसे आपके पास आ रहे हैं, आप इतनी तरक्की कर रहे हैं। तो वो एक डायलॉग उनको बोलता है बैंक वालों को, क्योंकि उनसे तो किलसा हुआ है बैंक वालों से कि समय बदलता रहता है मैनेजर साहब, सूरज यदि अस्त भी हो जाए तो सूरज तब भी सूरज ही रहता है, कि मैं यदि अस्त भी हो गया था तो मैं तो सूरज हूँ, मैं तब भी सूरज ही रहूँगा। वापस आता है, जो इसकी हीरोइन होती है उसके फादर को ये फॉर्मली प्रपोज कर देता है, फादर को प्रपोज करता है, वो भी एक फ़नी सीन है। और शादी से पहले ये उसको सारी चीज़ बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे रिवेंज लेना है। तो वो उसको प्रॉमिस करती है कि मैं इस रिवेंज में आपके साथ एज ए फ्रेंड या एज ए फियोंसे साथ नहीं रहूँगी, एज ए लाइफ पार्टनर साथ होंगी। शादी इनकी झटपट हो जाती है, और शादी में मैंने 2 गाने सोचे हैं, उनमें से कोई भी एक गाना ऐसा हो
जैसे कभी खुशी कभी गम में एक तो गाना है बन्नों की सहेली रेशम की डोरी, बस उसी में हम शादी को ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमें फिल्म की जो पेस है वो स्लो नहीं रखनी है। या दूसरा गाना कुछ कुछ होता फिल्म की तरह, साजन जी घर आए साजन जी घर आए, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, जिसमें सलमान खान साहब की एंट्री होती है। अब दोस्तों ये फिर एक और गाना आएगा, ये हनीमून पर चले जाएंगे, लेकिन सब कुछ फास्ट फास्ट, 5 मिनट की शादी 5 मिनट का हनीमून। वहां से जब ये दोस्तों वापस आते हैं तो अब रिवेंज के लिए कोई हमें एक ऐसा इवेंट चाहिए जिससे गुस्सा डेवलप हो। तो ये हैदराबाद में एक प्राइवेट डील में बहुत बड़ा लिंकन हाउस खरीद लेते हैं, बहुत बड़ा, और वहां पे परमेश्वर जी की हेल्प लेते हैं क्योंकि उसको यूएस कॉन्सुलेट यूएस एम्बेसी वाले खरीदना चाहते हैं। उसको एक 4 टाइम्स रेट बताता है। तो परमेश्वर जी का उसी समय फ़ोन आता है, पहले से उनकी प्लानिंग होती है, स्पीकर ऑन करते हैं, सुना है जिंदल साहब आप लिंकन हाउस आपने खरीद लिया है, हम अपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए उसे खरीदना चाहते हैं। वो 4 गुने रेट पे यूएस एम्बेसी वाले उसे खरीद लेते हैं। अब जब वो प्लेन, अब उसने एक दोस्तों चार्टर्ड प्लेन भी खरीद लिया है, बच्चों को टीनेजर्स को ये सब बहुत फैसिनेट करेगा। अब जैसे ही वो उसमें वापस दिल्ली के लिए जा रहा है तो वो न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ता है कि उसी रियल एस्टेट डेवलपर के कारण, दिल्ली वाले के कारण, एक व्यापारी परिवार ने आत्महत्या कर ली है। और उसको वो सारी पुरानी यादें, फादर कैसे उसने हाथ पकड़ा हुआ था, कैसे उनकी डेथ हुई, फिर फ्यूनरल हुआ, उनका घर परिवार बेकार हो गया, ऑक्शन हुआ, वो सब उसको याद आता है। और वो डायलॉग बोलता है कि अब बस बहुत हो चुका, हमारी सेना को बुलवाओ, यानी उसके सारे स्टाफ को इकट्ठा करो। अब दोस्तों घर में वो जो डोमेस्टिक स्टाफ है वो उसके साथ है। अब वो तो तन मन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं बदला लेने के लिए, वाइफ उसके साथ ही। तो पहले तो उसकी रेकी करते हैं, उस पूरे ग्रुप की जांच करते हैं अभी भी कौन है। और एक्टर यहाँ पर, एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर इंटेंस हो जाएगा, थोड़ा सा इंटेंस मतलब थोड़ा सा और इंटेंस, लेकिन ट्यून उसमें होगी, मेलोडी होगी। इंटेंस मतलब थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और एक्टर की यहाँ पर एक न्यू लुक हमें दिखानी है, उसको नई फ्रेंच कट, ताकि वो उसको पहचान ना ले। कुंवर सिंह जिंदल, कुंवर श्री जिंदल की जगह उसका नाम हम रख देंगे KS जिंदल, उसका जो विजिटिंग कार्ड होगा, क्योंकि मीडिया में अब तक उसको हर जना जिंदल साहब ही बोलेगा या KS जिंदल। चश्मे का फ्रेम वो चेंज कर लेगा, ब्लैक कलर का सनग्लासेस वाला फ्रेम, हल्के लिटिल ट्रांसपेरेंट वाले उसके ग्लासेस होंगे। अब दोस्तों मीटिंग सेट होती है उन सारे 6 विलेंस के साथ, और सारे वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर सब खड़े हुए हैं, कोई उसे पहचान नहीं पा रहा। और वो उनसे कहता है कि मैंने पिछले 1.5-2 साल में बहुत ब्लैक मनी कमाया है, $1 बिलियन, उसके लिए रियल एस्टेट से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं और आपसे बढ़िया कोई ग्रुप नहीं। वो लोग खुश हो जाते हैं कि ये, और उसको कन्विंस कर देता है कि हाँ मैं आप ही के साथ इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी बैलेंस शीट्स देखनी होंगी इन्वेस्ट करने के लिए। वो उसको इस बहकावे में उसको अपनी सारी बैलेंस शीट्स, पेपर वगैरह दे देते हैं कि आप चेक कर लीजिए, जो कि सारे के सारे अंदर से फ्रॉडुलेंट होते हैं, कुकअप होते हैं। तो दोस्तों 5-4 चीज़ें ऐसी आएंगी जिससे ये इनको रगड़ देगा। क्या क्या? उनके साथ भी नटवरलाल वाला काम करेगा, ऑक्शन नहीं लेकिन कुछ नए तरीके से करेगा। जैसे कि एक डायरेक्टर उनमें से कहेगा कि मुझे एक फैक्ट्री दिला दो। अब एक फर्जी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, उसमें ये सारा इनका स्टाफ वगैरह जाएगा, वहाँ बोर्ड लगा रखा है पहले से जिंदल एंटरप्राइजेस का, वहाँ के स्टाफ को सेट कर रखा है, गार्ड और सुपरवाइजर हैं केवल वहाँ पर, और उसकी ऐसी आवभगत हो रही है। इनका तो पूरा गाड़ी वो काफिला जा रहा है, डायरेक्टर का केवल एक गाड़ी जा रही है, तो वो इन्फ्लुएंस होकर वो दूसरे के नाम की फैक्ट्री खरीद लेता है, जबकि फैक्ट्री जिंदल की है ही नहीं। और ये भी जब बेचता है तो किसी फर्जी कंपनी के नाम से बेचता है, जो कंपनी भी इसकी नहीं होगी, क्योंकि स्टाम्प वालों को तो अपने स्टाम्प लेने से मतलब है, रजिस्ट्रार को। और हर एक को 1-1 महीने बाद का पोजीशन देता है, क्योंकि 1 महीने बाद ये सब चीज़ें इकट्ठी खुलेंगी। ऐसे ही उन्हें एक किसी की बहुत बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड बेच देता है बता के, वहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है जिंदल जी की प्रॉपर्टी, जिंदल्स लैंड, और वहाँ पूरा स्टाफ इसकी बहुत हेल्प करता है हर चीज़ में, दूसरों के कान में फूंक मारने में, फूंक मतलब उन्हें कन्विंस करने में कि जिंदल साहब ऐसे हैं। तो जैसे ही उस लैंड पे जाएंगे तो पहले तो गार्ड उसको सलूट मारेगा, अंदर उसकी आवभगत होगी, तो इस इंप्रेशन में सब लोग वो उससे लैंड भी खरीद लेते हैं। इसे तो उन्हें बर्बाद करना है दोस्तों। फिर इनका एक बहुत बड़ा प्लॉट पड़ा है विलेंस का, उसके बराबर में एक प्लॉट खरीदता है और एक फर्जी फॉरेन IT कंपनी भेजता है, कहता है यदि आप मुझे अपना प्लॉट और ये बराबर वाला प्लॉट खरीद के दें तो मैं आपको इसकी इतनी कीमत दूंगा, 5-6 गुनी कीमत बता देता है। अब वो, और उनको एक टोकन अमाउंट दे देता है अच्छी खासी। सपोज करिए जैसे मैंने फिल्म में बताया 100 करोड़ के 2 प्लॉट हैं, 100 करोड़ का विलेन का, 100 करोड़ का हीरो का, और 25 करोड़ रुपए वो टोकन मनी उसको दे देते हैं कि फॉरेन कंपनी कि आप ये दोनों ये भी खरीद के दे दो तो हम आपको उसके 1000 करोड़ रुपए देंगे। तो वो बराबर वाली जो प्लॉट होता है संपर्क करके, और वो हीरो किसी और नाम में कराता है दोस्तों, उसको बहुत बड़ी अमाउंट में 500-600 करोड़ में खरीद लेते हैं। पैसे उनके वहाँ भी शॉर्टेज होते जा रहे हैं, पता भी कुछ नहीं चल रहा है कौन फॉरेन कंपनी कब आ रही है। वो 25 करोड़ का टोकन दे के वो उसका वेट कर रहे हैं। असली मज़ा तब आता है, ये एक टाउनशिप बना रहे हैं बहुत बड़ी, जिसमें 3000-4000 फ्लैट हैं। रेट तो है 4000 रुपये स्क्वायर फीट का, लेकिन ये अपने फर्जी ग्राहक बेचते हैं, अपने ही स्टाफ को फ्रेंच कट या कुछ अलग अलग लुक बनाकर वहाँ भेजेंगे, तो लोगों को मज़ा बहुत आएगा जब लोग इसको देखेंगे ऑडियंस। तो 5000 रुपये स्क्वायर फीट से 4-4 फ्लैट खरीदने शुरू करते हैं और 12,500 रुपये स्क्वायर फीट तक फ्लैट खरीदते जाते हैं। 95% फ्लैट खरीद लेते हैं। बाद में वहाँ एक फॉरेन कंपनी आती है फर्जी, वो भी इन्हीं की, और वो कहती है हमें सारे फ्लैट 25,000 रुपये स्क्वायर फीट पर खरीद लेंगे।
अब वो वही फ्लैट जो उन्होंने 5,000 स्क्वायर फीट 12,500 स्क्वायर फीट में बेचे थे, वो उन्हीं से वापस 20-20 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में खरीद लेते हैं। अपना घर, ज्वेलरी, गाड़ी वगैरह सब मॉर्गेज करके, पैसे अरेंज करके वापस खरीदते हैं। अब वो कौन फॉरेन कंपनी कब वापस आ रही है। अब दोस्तों नेक्स्ट डे हीरो मीडिया में अपनी न्यूज़ बाइट दे देता है कि ये एक फ्रॉडुलेंट पेपर्स हैं और इसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। विलेन सारे अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए वो न्यूज़ देख रहे हैं और एकदम से वहाँ ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है। ये वहाँ पर इस बार अपनी मूंछ साफ करके और फ्रेंच कट साफ करके अपने रियल चश्मे वाले फ्रेम में वहाँ पहुँचता है। सारा स्टाफ, सारे वो वाइफ वगैरह इसके साथ होती है और 6 विलेन से इसका आमना सामना होता है। रेड अभी भी चल रही है। कहता है मुझे पहचाना, मैं केएस जिंदल नहीं, मैं कुंवर श्री जिंदल हूँ, श्री भगवान जिंदल का बेटा, जिनके साथ तुमने 1.5-2 साल पहले ये किया था। तो वो उसको ना वही डायलॉग बोलते हैं, प्लीड करते हुए, मतलब उससे गिड़गिड़ाते हुए, आपकी इज्जत हमारी इज्जत के साथ जुड़ी हुई है, हमारी इज्जत पे बट्टा आएगा तो आपकी इज्जत पे भी साथ पे बट्टा आएगा। तो उसको फिर वो एक हैवी डायलॉग बोलता है उन्हीं का जैसा ऐड करके, जाओ किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, जाओ वकीलों के चक्कर काटो, जाओ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाओ और कहो कि एक कुंवर ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। केस तो तुम तब लड़ोगे जब तुम्हारे पास केस लड़ने के लायक पैसे होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे को पैसे तो छोड़ो, कपड़े पहनने के भी पैसे नहीं छोड़े, और ऐसे आदमी को फकीर नहीं नंगा कहा जाता है। ये एक वो इस तरह का एक हैवी डायलॉग वो वहाँ पर बोल देगा। उनमें से एक जना उसको हिट करने की कोशिश करता है तो पलट के बच के उसी को हिट कर देता है, एक विलेन को, और कहता है कि नंगे लोगों को हाथ उठाना शोभा नहीं देता, सबसे पहले वो अपनी इज्जत बचाते हैं, उसके बाद किसी पर उंगली उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों ऑर्डर आ जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है उन लोगों को, और जितने भी लोगों के स्मॉल जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके पैसे फंसे हुए होते हैं, उनकी वो लिस्ट बनती है सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में कि इन सब के पैसे इस कंपनी की संपत्तियां बेच के वापस करी जाएंगे। तो वो एक इमोशनल सीन होता है कि उसमें वो अपने फादर, लेट फादर का नाम देखता है, श्री भगवान जिंदल के भी इतने पैसे वापस होने लगता है। फिर न्यूज़ आती है जब वो एक कमरे में अपने सब स्टाफ के साथ, वाइफ के साथ बैठा हुआ है कि प्रेसिडेंट उसको पद्मश्री अवार्ड वाले दिन जब पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे तो उसको एक स्पेशल ऑनर देंगे, उसने ये फ्रॉड जो है क्योंकि उजागर किया, ओपन किया और छोटे छोटे बिजनेसमैन के पैसे वापस मिल रहे हैं। तो अपनी फादर की फ़ोटो के आगे स्टाफ रो रहा है, वो भी रो रहा है कि मैंने बदला ले लिया आपकी मौत का, और आज जिंदल ग्रुप का नाम देखो कितने बड़े उससे लिया जा रहा है, आपकी इच्छा थी कि हमारे पूर्वजों की विरासत इज्जत बढ़ती रहे, बस उसे देखने के लिए पिताजी आज आप हमारे साथ नहीं हैं, और वो टीयर्स से रो रहा है। वाइफ उसको कंसोल करती है। आखिरी सीन राष्ट्रपति भवन में अशोका हॉल में फ्लैश ही फ्लैश जगमगा रही हैं, चमका रही हैं कैमरे की, और उसको स्पेशल ऑनर दिया जाता है, विशेष सम्मान, केवल राष्ट्रपति का विशिष्ट पुरस्कार। और उसके बाद राष्ट्रपति के ही प्रेसिडेंट हाउस के ही एक ड्राइंग रूम में राष्ट्रपति बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और होम मिनिस्टर, कोई भी रियल नहीं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कुंवर और उसकी वाइफ। और राष्ट्रपति उसको एक लिस्ट देते हैं कि आपने हमारे देश के लिए इतना अच्छा करा, अब ये लोग हैं हमारे देश का जो पैसा लेके विदेश जा चुके हैं, हम चाहते हैं आप हमारी मदद करो, इनको भी इसी तरह से इनके साथ फ्रॉड करो, हमारा पैसा वापस लाओ देश के लोगों का, और इन्हें अरेस्ट कराने में हमारी हेल्प करो। तो लास्ट जो सीन होगा जब वो ओके कह देता है, और इससे पहले वो वाइफ के ऑर्फनेज में डोनेशन भी दे चुका होता है थोड़ी सी। तो लास्ट में वो कहते हैं राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, अच्छा कुंवर श्री जी। तो राष्ट्रपति टोकते हैं कि अरे इन्हें कुंवर श्री मत कहिए, ये हैं श्री नटवरलाल जी। यहाँ पर पहली फिल्म ख़त्म होगी। इसमें दोस्तों मैं आपको एक सीन बताना भूल गया कि जब वो शादी का प्रपोजल होता है तो शादी से पहले वो उसके ऑर्फनेज जाता है पहली बार, तो वहाँ 500 लोगों को देखकर, जो वहाँ सब बूढ़े बैगर लोग होते हैं उनको वहाँ नहला धुला के रखते हैं, गरीब बच्चे, अनाथ, विडो, बुजुर्ग लोग जिनके बच्चे उनको छोड़ जाते हैं बुढ़ापे में, तो उनको देखकर वो कहता है वाइफ से, बहुत बड़ी अमाउंट देता है उसको डोनेशन में, वो कहता है कि आपने तो मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य ही बदल दिया। तो आपको समझ आ जाएगा, जो भी होशियार व्यक्ति होगा, कि इसके जीवन के अब 2 लक्ष्य हैं, एक तो रिवेंज लेना और एक इस ऑर्फनेज में पैसे डोनेट करना। तो दोस्तों जब ये सेकेंड फिल्म स्टार्ट होगी, जब भी कभी इसका सीक्वल बना, तो ये स्टार्ट होगी उसी राष्ट्रपति भवन वाले सीन से कि फ्लैश चमक रही हैं, जगमगा रही हैं, उसको सम्मान मिल रहा है, और वो सीन फिर से वो रिपीट करेंगे सेकंड फिल्म में कि वो कहते हैं हम आपको हमारी ऐसे हेल्प करनी है राष्ट्रपति, और प्राइम मिनिस्टर ब्लास्ट में टोकते हैं अच्छा कुंवर श्री जी। तो राष्ट्रपति टोकती हैं या टोकते हैं कि अरे कुंवर श्री मत कहिए, श्री नटवरलाल जी कहिए, और उसका फ्लाइट टेक ऑफ होते हुए दिखाया जाएगा और टाइटल क्रेडिट्स वहाँ पर रोल होंगे। सेकेंड फिल्म की बात कर रहा हूँ, टाइटल क्रेडिट्स वहाँ पर उसके रोल हो रहे होंगे, और जैसे शोले फिल्म में एक बैकग्राउंड म्यूजिक आता है टाइटल क्रेडिट्स के दौरान, ऐसा एक म्यूजिक आ रहा होगा, उसका पूरा स्टाफ उस फ्लाइट के अंदर, चार्टर्ड फ्लाइट में वो सब हैं। और वहाँ पे दोस्तों मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ किसी के लिए भी, लेकिन जैसे डायमंड मर्चेंट हैं तो उसको वो फ्रॉड करेगा उनके साथ, कोई लोगों के चिट फंड के पैसे लेके चला गया इंडिया से, उसके साथ फ्रॉड करेगा अलग अलग कंट्रीज़ में,
कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स लीग में घोटाला करके चला गया तो उसके साथ एक फर्जी स्पोर्ट्स लीग में उसके पैसे हड़प लेगा, आओ पार्टनरशिप में काम करें, अरेस्ट कराने में हेल्प करेगा, किसी को F1 टीम खरीदने में उसके साथ फ्रॉड कर देगा, कई सारी चीज़ें होंगी उसमें। बहुत छोटा सा मैंने आपको ये सीक्वल की चीज़ बताई। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में एक गल्फ कंट्री की कंपनी होगी, वो इंडिया के छोटे निवेशकों को पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के नाम पर फ्रॉड करके चली जाएगी। तो ये सबसे लास्ट में एक फर्जी टैंक बनाएगा समुंदर के अंदर और कहेगा, बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी कि इसे जिंदल ग्रुप को बहुत बड़ा गैस और तेल का भंडार मिला है। और ये फर्जी गैस और तेल का भंडार, क्योंकि वहाँ टैंक बना के फर्जी समुंदर के अंदर ये उसको शो कर देगा और उनसे ये पैसे ले लेगा कि आप ही रख लो, ये टैंक गैस का और तेल का भंडार मिला है। लास्ट इसमें जो दिखाया जाएगा सेकंड फिल्म का लास्ट, कि ये अरावली हिल्स, दिल्ली के अरावली हिल्स चोटी पर वाइफ के साथ बैठा हुआ है। 90% वेल्थ इसने उस ऑर्फनेज को डोनेट कर दी है, मैनेज वही करेगा उसको कैसे कैसे खर्च होना है, और वो अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ है। सनसेट का सीन है, अकेले बिल्कुल दूर टीले पर, और वो कहता है हाथ डाल के कि खुश रहने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत तो है, पर इतने नहीं कि मैं जीवन में कुछ भी ना कर सकूं, बस इतने पैसे हों कि मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकूं। और उसको आंख मारता है, ऐसे विंक करता है, और अपनी आने वाली जनरेशन को ठीक से पाल सकूं ऐसे। तो वो समझ जाती है वो क्या कह रहा है, तो वो ब्लश करती है आंखों पे हाथ रख के, जो उसकी वाइफ होती है एक्ट्रेस। और बस दोनों के सिर और सिर आपस में इस तरह से जुड़े हुए दिखाकर कैमरा पीछे से लॉन्ग शॉट होता है, सामने सन सेट होता हुआ दिखाया जाएगा और पीछे से लॉन्ग शॉट आके वो सीन खत्म हुआ। ब्लैक स्क्रीन नहीं आएगी और वहाँ लिखा हुआ आएगा एंड दे बोथ लिव ए हैप्पी लाइफ देयर आफ्टर या एवर आफ्टर, इसके साथ खत्म होगी। दोस्तों, यदि आप ये सारी कहानी थ्रिल के साथ पूरा स्क्रीन प्ले सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए यूट्यूब लिंक पर क्लिक करें, फ्री में कहानी देखें। आप कुछ कमेंट मुझे मिल जाएंगे, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कमेंट्स या व्यूज़ की मेरी ख्वाहिश नहीं है, थोड़े व्यूज़ से भी मैं समझ लेता हूँ कि मैंने जो 2-3 साल मेहनत करी थी अब से 10 साल पहले वो कामयाब हो गई। मुझे अब इजाज़त दीजिए, नमस्ते।